ओम शांति। कई बार मुरली में बाबा जो है हमें कोई न कोई कहानी के माध्यम से हमें क्या करते हैं, समझाते रहते हैं कि कई बार होता है बुद्धि में जो है सीधे से जो कोई शब्द होता है बाबा के, वो समझ में नहीं आती है। तो बाबा हमें मुरली में कोई न कोई कहानी के माध्यम से जो है समझाते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर जब बाबा के पास आते हैं तो कोई कैसी भी आत्मा है, चाहे कितनी भी तमो प्रधान है, कितनी भी पापी है, जैसे कि बाबा कहते हैं मुरलियों में, जो अजामिल जैसी जो पापी आत्माएं होती हैं, तो उनका भी मैं क्या करता हूँ, आकर के उद्धार कर देता हूँ। तो कहते हैं एक जो अजामिल होता है, तो वो कैसे होता है, कहता है बहुत ही पापी होता है। वैसे तो वो ब्राह्मण होता है, बहुत ऊँचा होता है, लेकिन वो क्या होता है, बहुत ही पापी बन जाता है। तो उसके जो माता-पिता हैं, उसकी परवरिश तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जो है कहते हैं, किसी न किसी कुसंग में आकर, किसी के संग में आकर के जो है वो बहुत ही बिगड़ जाता है और बहुत सारी जो उसमें बुराइयाँ आ जाती है। वो झूठ भी बोलता है, वो चोरी भी करता है, बुरे काम भी करता है। और कहते हैं कि मतलब जो उसकी जो कहते हैं उसमें जो है इम्प्योरिटी बहुत होती है, वो बहुत ही जो उसकी दृष्टि जो है, उसकी जो वृत्ति है, वो बहुत ही क्या होती है, खराब होती है। और कहते हैं कि जो वैसे तो ब्राह्मण था तो उसने जनेऊ पहना हुआ था, तो वो जनेऊ भी क्या करता है, उसको भी उतार देता है। तो कहते हैं कि संग में आकर के वो क्या हो जाता है, ऐसे जो है बुरा बन जाता है। तो फिर एक बार जो है उसकी जो उसके माता-पिता है अजामिल की शादी जो है मतलब कर देता है। तो जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी तो बहुत अच्छी होती है, संस्कारी होती है और जब तक वो जीवित होती है तब तक तो वो बहुत ही अच्छे से जो है चलाती है और सही रहता है वो। फिर जब उसकी कहते हैं एक बार जो है कहीं पर जो है अजामिल है शिकार करने जाता है, जंगल में जाता है, तो जब वहाँ जाता है तो कहते हैं कि वहाँ पर जो है किसी कारण से जो है उसकी जो पत्नी थी उसकी वहीं पर क्या हो जाता है, शरीर छूट जाता है। तो जब वो शरीर त्याग देती है तो उसके बाद जो है कहता है कि वो किसी जो है वेश्या होती है, उस वेश्या से जा कर के क्या करता है, विवाह कर लेता है और फिर कहते हैं उसकी जो है बहुत सारी संतानें होती है। तो बहुत ही वो हर काम जो करता था बुरा ही करता था, कोई भी उसमें मतलब अच्छे गुण थे ही नहीं। तो एक दिन ऐसे ही उसके गाँव में जो है एक कोई सन्यासी लोग, महात्मा लोग आए थे, तो उनको कहीं रहने की, ठहरने की कहते हैं जगह नहीं होती है, तो वो फिर जो है कहता है वो इंतज़ाम कर देता है। तो वैसे तो बहुत बुरा था लेकिन वो कोई न कोई अच्छा काम भी करता था, है ना? क्योंकि वो ब्राह्मण था तो कुछ न कुछ तो संस्कार ऐसे होते हैं, तो कहते हैं शास्त्रों में कि वो अच्छा भी था। तो फिर वो उनको रहने की व्यवस्था करके देता है और जब व्यवस्था कर देते हैं आश्रम में कहीं रहने की उनकी और फिर जब वो जाने लग जाते हैं तो जो सन्यासी लोग होते हैं तो वो जाते नहीं हैं। तो वो कहते हैं तो वो समझ जाता है कि ये जो है हमसे कुछ जो है दक्षिणा चाहता है, इसीलिए जो है ये जा नहीं रहे। तो उसने बोला कि देखो, मैं तो बहुत ही बुरा हूँ, मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको रहने के लिए आपको मैंने स्थान दिया, आपकी जो है आपकी खातिरी करी, आपके लिए हमने सब कुछ किया, आपके लिए भोजन की इंतज़ाम किया, सब कुछ किया और जो है मेरे से दक्षिणा की कोई उम्मीद नहीं करना। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे सामान चोरी नहीं किया, क्योंकि मैं तो चोर हूँ और मैं अभी तक तो देखो तुम्हारा कोई सामान चुराया नहीं हूँ। तो कहता अच्छा कोई बात नहीं, सन्यासी कहता है अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे दक्षिणा मत देना, कोई बात नहीं। लेकिन तुम जब जो तुम्हारी जो संतानें होगी ना, तो तुम उस संतान में से जो एक बच्चे का नाम जो है नारायण रख देना। तो उसके तो कई सारे पुत्र होते हैं। तो एक दिन जो होता है, सबसे जो छोटा जो पुत्र होता है, उसका नाम वो जो है अजामिल नारायण रख देता है। और जब अंत समय आता है, जब वो शरीर छोड़ने वाला होता है, तो जब उस टाइम जो है वो अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारता है
क्या कहता है? नारायण, नारायण, नारायण को मतलब याद करके वो जो है बोलता रहता है। और नारायण, नारायण करते करते वो शरीर अपना छोड़ देता है। और जब वो जाने लगता है स्वर्ग लोक में, तो कहते हैं यमदूत लोग आते हैं उसको लेकर के नरक की तरफ भेजने के लिए, लेके जाने के लिए, क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई अच्छे काम तो किए नहीं थे, है ना? ना वो भक्ति करता था, कुछ भी अच्छे काम नहीं किए थे। तो फिर जब वो बार-बार, जब कहते हैं जब वो शरीर छोड़ता है और बार-बार उसके मुँह से निकलता है नारायण, नारायण, तो फिर जो है वहाँ जो विष्णु लोक से भी यमदूत लोग आते हैं उसको लेने, और उसको कहाँ ले जाते हैं? स्वर्ग की तरफ। तो जब स्वर्ग की तरफ ले जाने के लिए आते हैं, तो जो ये यमदूत होते हैं जो उसको नरक की तरफ भेजने के लिए आते हैं, तो वो कहता है कि इसने तो अपने जीवन में कोई भी अच्छे काम किया ही नहीं है, तो ये स्वर्ग में कैसे जाएगा? तो कहता है कि जैसे कि विष की एक बूंद भी अगर हमारे जीभा पर पड़ जाए, तो उससे हम क्या है, गलती से भी अगर पड़ जाए, तो उससे हम अपने प्राण को क्या कर सकते हैं? त्याग देंगे, है ना? ठीक उसी प्रकार जो है उसने गलती से भी अगर उसने भगवान का नाम ले लिया, तो जैसे कि वो क्या हो गया? स्वर्ग में जाने का हकदार हो गया। तो ऐसे बोलते हैं। तो कहते हैं अरे ये तो भगवान का उसने नाम थोड़ी ना लिया, वो तो उसका जो छोटा पुत्र था उसने उसका नाम लिया, क्योंकि उसका नाम क्या था? नारायण था। तो बोला कि देखो चाहे नाम उसके बेटे का था नारायण, लेकिन उसने लिया तो भगवान का नाम ना। तो कहने का भाव क्या है कि अगर हम क्या है, थोड़ा-सा भी अगर हम भगवान का नाम ले लें, तो उसमें ही हम क्या है, स्वर्ग के हकदार बन सकते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसा होगा संग वैसा लगेगा रंग। तो कहते हैं कि एक भिक्षुक था, रोज़ जाता था भीख माँगने के लिए। तो एक माता थी, रोज़ उसको भिक्षुक को भीख देती थी। तो जब भीख देती थी, तो वो लेकर के चला जाता था, वो भी रोज़ देती थी, वो भी रोज़ लेने आता था भीख। तो एक दिन क्या हुआ, वो माता बहुत ही गुस्से में होती है। गुस्से में यूँ होती है क्योंकि उसके घर में किसी की वजह से झगड़ा हो गया होता है किसी कारण से। तो बहुत ही गुस्से में कहते हैं वो लिपाई कर रही होती है अपने घर में। पहले के टाइम में ना लोग गोबर ला कर के उसकी अच्छे से लीपते थे। तो वो लीप रही होती है, तो उतने में क्या है, रोज़ की तरह जो भिखारी होता है वो आ जाता है भीख लेने और बोलता है भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। फिर एक बार बोलता है, फिर 2 बार बोलता है, फिर 3 बार बोलता है। फिर वो गुस्से में आती है और जो कहते हैं जिस कपड़े से वो लीप रही होती है, वो कपड़ा लेकर के आती है, गुस्से में उसको फेंक करके दे देती है। कहती है ये लो तुम्हारी भिक्षा। और वो कहता है कि रोज़ तो ये अच्छे से मतलब मिलती है और आज तो शायद इनका मूड ख़राब है। तो वो कपड़े लेके चला जाता है आश्रम में और उसको अच्छे से धुलाई करके सुखा देता है। फिर कहता है इसका पता नहीं क्या यूज़ होगा, कोई बात नहीं। फिर उतने में कहते हैं एक कोई आते हैं तो उसको आश्रम में 1 किलो देसी घी दे कर के जाते हैं। तो कहते हैं इसका 2 ही काम हो सकता है, एक तो देसी घी में हलवा बनेगा भगवान के लिए, और दूसरा जो है इससे दिए जलाएँगे। तो वो दिए जलाने लगता है। तो कहते हैं 108 दिए जलाने जाता है, तो उसके पास जो है बाती नहीं होती है। तो कहता है अब क्या होगा? तो फिर उसको ख़्याल आता है कि आज जो कपड़ा मिला था, हुँ, वो कपड़े का जो है बाती बन जाएगी। तो उसने खूब अच्छे से जो है उसकी 108 जो है कहते हैं बाती बनाई, और उससे फिर उसने क्या किया, दीपक जलाए। तो कहते हैं कपड़ा भी बोल पड़ता है कि आज देखो हमारी जो किस्मत है, जो भाग्य है कितना अच्छा हो गया कि कहाँ मैं उस गोबर से लिपा जाता था, है ना? गंदगी में था, और कहाँ मैं जब आश्रम में आया, सन्यासी के पास आया, तो हमारा जीवन भी क्या हो गया, कितना अच्छा हो गया कि मैं सबको क्या है प्रकाशित कर रहा हूँ, दूसरों को भी रोशनी दे रहा हूँ। तो जब कहते हैं ना संग का क्या होता है, रंग लग जाता है। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के संग में आकर के चाहे हम 2 शब्द भी सुनते हैं या हम उनका नाम लेते हैं, तो उससे हमारी जो किस्मत क्या हो जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है। तो अजामिल का भी कहते हैं कि जब उसने नारायण का नाम लिया, तो उसका भी क्या हो गया, उद्धार हो गया, और वो स्वर्ग में जाने का क्या हो गया, हकदार हो गया। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं कोई चाहे ज़रूरत
के कारण, चाहे उनको कोई दुःख है इस कारण भी अगर वो परमात्मा का नाम लेते हैं, तो उसका भी क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। ओम शांति।